बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के जरिए से। लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक एक सवाल आया है, इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे। इस्लाम के अंदर लाइफ इंश्योरेंस करवाना कैसा है। इंश्योरेंस का मतलब होता है सेफ कराना। स्टे होम स्टे सेफ, के घर पर रहो, घर पर सेफ रहोगे। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि सेफ कराना। तो बहरहाल जिंदगी का इंश्योरेंस कराना ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह बने रहें आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के जरिए से। इसको सदक़े जारी समझ करके दूसरे भाइयों तक भी पहुंचा दें जो इस गुनाह में मुलव्विस हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं हम ही में से कि जो इस काम को करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को देख करके जरूर उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। हर तरीके का इंश्योरेंस होता है, बाइक इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, इसी तरीके से कारों का, मुख्तलिफ चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। यहाँ तक कि ज़माने की जिद्दत के साथ में, यानी ज़माना इतनी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, तो जो सूद होता है ना, उसके मुख्तलिफ तरीके बदल चुके हैं। तो उन्हीं में का एक तरीका यह है कि लाइफ इंश्योरेंस, यानी इंसान की बॉडी और पार्ट का इंश्योरेंस कराना। कि इसको हमने बेच दिया है गवर्नमेंट को, बैंक को हमने इसको गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, इन्न अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। पहली दलील ये है कि अल्लाह ने तो जन्नत के बदले में हमारी जान और हमारा माल खरीद रखा है। जब एक चीज़ हमने अल्लाह को दे दी है तो फिर हम उसका इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं। तो इसमें ये अकली दलील भी हो सकती है। इंसान अकल से भी सोच सकता है कि हम अपनी बॉडी और पार्ट का कैसे इंश्योरेंस करा सकते हैं। जो बहुत सारे नौजवान मुसलमान इस काम को कर रहे हैं, उनको इससे रुक जाना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए। तो बहरहाल मसला यही है कि इंश्योरेंस कराना बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है। ये एक किस्म का सूद है। इसमें दो बातें पाई जाती है, एक तो सूद पाया जाता है और एक इसमें जुआ पाया जाता है। सूद इस माना कर पाया जाता है कि जब हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया है, हमने पैसे जमा कर दिए हैं कि हम हर महीने इतने किस्तवार पैसे जमा कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये, बैंक की तरफ से ये अप्रूवल हो चुका है कि जैसे ही तुम्हारी डेथ हो जाती है, यानी एक्सीडेंट के जरिए से या कोई हादसे के जरिए से तुम मर जाते हो, तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। नॉमिनी में जिसका नाम दाखिल किया जाता है इसमें, उसको इतना रुपया मिल जाता है। मिसाल के तौर पर हमने रकम 50,000 रुपये जमा की है किस्तवार, थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन वो बन गई है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो चूंकि वो सब पैसा आएगा, जाहिर सी बात है इंश्योरेंस का मतलब ये होता है। तो अब जितना पैसा जायद आ रहा है, ये क्या है, हराम है, सूद का पैसा है। तो इस माना कर ये सूद हो गया और सूद का कारोबार करने वाला वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम। ये कुरान पाक की दूसरी दलील है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जुए को मना किया है। खम्र, शराब मना किया है अल्लाह ने। और इसी तरीके से वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान, यानी इन्नमल खम्रु वल अंसाब वल अज़लाम। अज़लाम और ये सब क्या है, ये सब जुए की शक्ल बनती है। लिहाजा मालूम हुआ कि इस्लाम के अंदर जुआ भी क्या है, हराम है। जुआ इस माना कर होता है कि इंसान इसमें अगर पैसा भर रहा है लेकिन वो उसका कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई वो अपनी मौत मरा है, तो उसको पैसे जो क्या है वो मरे नहीं, वो पैसे हार गया। सब पैसे क्या कर गया, वो सब कुछ उसके लूट गए, बर्बाद हो गए। जिंदगी में ऐसे ही पैसे जमा करता रहा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस माना कर दोनों खराबियां पाई गई हैं और दोनों खराबियां कुरान पाक के अंदर बयान की गई हैं। सूद का कारोबार करने वाला और जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर मना फरमा दिया है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी धंधा है, शैतानी काम है, इससे बचना चाहिए। अगर कोई इस काम को करेगा तो वो नाजायज़ होगा और हराम होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह जरूर उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।